नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है विज्ञापन। ठीक है, तो बच्चों मैंने अपने चैनल पर निम्नलिखित वीडियो डाल रखी हैं हिंदी व्याकरण की। अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। विराम चिन्ह, संज्ञा व शब्द भेद, सर्वनाम, क्रिया, समास, कारक, डायरी लेखन, लिंग, पत्र लेखन और विशेषण। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है विज्ञापन। ठीक है, तो विज्ञापन हिंदी में विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, हम एक विज्ञापन को कैसे तैयार करेंगे, ये सब इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो विज्ञापन होता क्या है। ठीक है, कि विज्ञापन किसे कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो विज्ञापन शब्द वि जमा ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है जानकारी, कहने का अभिप्राय, विशेष जानकारी देना। ठीक है, विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। देखो, अगर हम कोई भी नया व्यापार शुरू करते हैं, कोई भी कोचिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं, कोई शॉप ओपन करते हैं, तो उसके लिए हमें विज्ञापन देना आवश्यक है, क्योंकि उससे ही हमारे जितनी दूरी तक वो फैल पाएगा उतने अधिक कस्टमर हमारे बनेंगे, उतना अधिक वो चलेगा। और विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक मतलब देखते ही लुभावना लगना चाहिए कि अरे ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, ये तो बहुत अच्छा है, इसकी विशेषता क्या है, इस प्रकार से, ताकि जिसकी भी नजर उसके ऊपर पड़े तो सब आकर्षित हो जाए और लुभावना होना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञापन का अपने आप में बहुत अधिक महत्व है और विज्ञापन का सही अर्थ भी होता है वि जमा ज्ञापन की विशेष जानकारी देना अपने कार्य के बारे में। ठीक है, तो अभी सरल शब्दों में अगर आपको बताऊं तो किसी भी सामान या सेवा को बेचने के लिए, ठीक है, वो कोई भी सामान हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, चांदी हो सकती है। दिवाली पर आप देखते होंगे कि किसी ज्वेलर्स की शॉप ओपन होती है, तो फिर क्या होता है कि विज्ञापन, बड़ा सा बैनर हमें जगह जगह दिखाई मिल जाएगा। ठीक है, कि 100 ग्राम चांदी फ्री में पाइए, मुफ्त में पाइए, इस प्रकार से, क्योंकि वो अपना सामान बेचने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं। और उसकी जानकारी को लोगों तक इस तरह प्रस्तुत करना जिससे वह आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव लगे, कि देखने वाले का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और वो सामान खरीदने के लिए बेताब हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम विज्ञापन कहते हैं। जैसे हम सड़कों पर, अखबारों में, मोबाइल फोन या टीवी पर बहुत सारी चीजों के विज्ञापन देखते हैं। देखो बच्चों, आजकल तो डिजिटल इंडिया है, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बीच बीच में ऐड आती है, विज्ञापन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि सब अपनी मसूरी कर रहे हैं, विज्ञापन दिखाते हैं ताकि वो लुभावने विज्ञापन देखकर लोग जो हैं उनसे सामान खरीदने के लिए बेताब हो जाएं। खाने की वस्तुओं से लेकर कपड़ों के विज्ञापन को बहुत ही प्रभावी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अखबारों में भी विज्ञापन दिए जाते हैं, होता है विज्ञापन। अभी आप सड़कों पर, अखबारों में और आदि में देख ही रहे हैं। तो खाने की वस्तुओं से लेकर कपड़ों के विज्ञापन को बहुत ही प्रभावी तरह से प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे है विज्ञापन लेखन। ठीक है, कि विज्ञापन लेखन के लिए विशेष रूप कोई प्रारूप फॉर्मेट नहीं है, कोई विशेष फॉर्मेट नहीं है कि वो कैसा होना चाहिए, वो लुभावना होना चाहिए। कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स हैं, पर ऐसा नहीं कि कोई विशेष फॉर्मेट है उसका। एक चीज आपको ध्यान रखना कि विज्ञापन हमेशा बॉक्स में होना चाहिए, यानी कि बाहर से अंडरलाइन होनी चाहिए, एक बॉक्स टाइप में बना होना चाहिए और उसके अंदर वो लिखना चाहिए। कम शब्दों में ज्यादा आकर्षक लगे, ऐसा होना चाहिए विज्ञापन। ठीक है, कम शब्दों में ज्यादा आकर्षक लगे, ज्यादा लुभावना लगे। फिर विज्ञापन लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, टिप्स जो हैं वो जो कि ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञापन लेखन में यदि आप कुछ खास बातों का ध्यान आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं उसमें, इससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मेन 2-4 बातें हैं, अगर उन्हीं की तरफ आप ध्यान देंगे तो अच्छे अंक ला सकते हैं। सबसे पहली बात कि विज्ञापन जो होता है वो आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, लुभावना होना चाहिए, उसको देखते ही इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि देखने वाला का ध्यान अपनी तरफ खींच ले। विज्ञापन को एक बॉक्स में बनाएं। ठीक है, एक बॉक्स में बनाना चाहिए, उसमें विषय से संबंधित चित्र का प्रयोग करें, उसमें
इससे उसमें खूबसूरती बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि विज्ञापन हम किसी तरह का दे रहे हैं और मसूरी किसी और तरह की कर रहे हैं, कि मतलब लिख कुछ और ही रहे हैं। जिसका भी विज्ञापन हम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसमें चित्र होना चाहिए, ठीक है। इससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। चित्र का प्रयोग भी करना चाहिए। कोशिश करें कि कम शब्दों में ज्यादा बातें बता पाएं। विज्ञापन में कुछ पंक्ति ऐसी लिखें जो हमेशा याद रहें। इसमें आप स्लोगन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी विज्ञापन बनाएंगे तो उसमें स्लोगन लिखना आवश्यक है, ठीक है। जैसे पानी से रिलेटेड कि पीने के पानी का कोई विज्ञापन दे रहे हैं हम, तो स्वच्छ पानी पिए जीवन बनाएं, इस प्रकार के हम स्लोगन लिख सकते हैं। विज्ञापन जिस विषय पर हो उससे की विशेषता को जरूर बताएं कि इसमें विशेषता क्या है, कि आप अगर हमारे साथ आओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार विशेषता भी उसमें होनी चाहिए। विज्ञापन को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें, ठीक है, कि रंगीन पेंसिल का प्रयोग करें ताकि वो कलर अगर दिखते हैं, अनेक रंग दिखते हैं हमारी आंखों को, तो वो प्रभावित करते हैं, ठीक है, वो हमें लुभाते हैं, अच्छे लगते हैं। ध्यान रहे विज्ञापन साफ सुथरा व सुंदर लगना चाहिए, कि देखने वाले को भी साफ सुथरा क्लियर दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं उसमें कुछ कुछ लिख देंगे, नहीं, कुछ सही शब्दों में सुंदर सुंदर लगना चाहिए। आगे है बच्चों विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरण। तो पहला उदाहरण मैं यहां पर लेती हूं। अपने पुराने मकान को बेचने के लिए एक विज्ञापन लिखो। जैसे किसी का पुराना मकान है, उसको हमें बेचना है, तो उसके लिए विज्ञापन लिखना है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट देनी है हमें, कि जगह जगह पोस्टर लगाने हैं कि मकान है, ये बेच रहे हैं। तो उसके लिए हम कैसे बनाएंगे एक विज्ञापन को, ये मैं बताने वाली हूं इस उदाहरण के द्वारा। देखिए यहां पर पुराने मकान में नए का मजा, ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं कि पुराने मकान में नए का मजा। यह आलीशान मकान अब बहुत कम दाम में सिर्फ 12 लाख, ये सब मैंने बना रखा है। तो पहले तो हम देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। इसमें नोट क्या करना है, जो बेसिक पॉइंट होते हैं जो हमें एक विज्ञापन में लिखने ही चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यहां भी देख पा रहे हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं, पहले आए पहले पाए, कि आगे वाले को ऐसे लगेगा कि लुभावना है। चलो देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है, ठीक है। एक चित्र भी बना दिया, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अभी यहां पर कौन कौन से पॉइंट आपको याद करने हैं इस विज्ञापन में। देखिए चित्र कि पहले तो चित्र बना देंगे आलीशान घर का अच्छा सा, फिर हम विशेषता लिखेंगे। विशेषता यहां पर लिखी है 7 कमरे, 2 शौचालय और 3 पाकले, मतलब विश्राम वाला घर सिर्फ यही है, ठीक है। कि अपने घर की विशेषता बताई है, 7 रूम है, 2 शौचालय है, 3 किचन है। तो इस प्रकार से यहां पर ऐसा घर मिल रहा है कि पहले आए पहले पाएं। फिर है स्लोगन। स्लोगन लिखा है कि पहले आए पहले पाएं, ताकि स्लोगन को देखकर लोग प्रभावित हो जाएं और जल्दी से जल्दी संपर्क करें। फिर है बॉक्स। देखो बच्चों, बॉक्स जो है, ये बॉक्स में विज्ञापन होना चाहिए, कि चारों तरफ आप बॉक्स देख रहे होंगे कि बॉक्स में ही विज्ञापन लिखा गया है। इससे विज्ञापन प्रभावशाली बनता है, लुभावना बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हम पुराने घर में नए का मजा इस प्रकार से ऊपर लिखेंगे कि देखने वाला भी देखेगा कि अरे क्या है। और नीचे हम यहां पर लिख सकते हैं कि होली के अवसर पर भारी छूट, कि कोई भी त्योहार आ रहा है उसके ऊपर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये भारी छूट मिल रही है। फिर शहर में अपना घर हो तो शहर भी अपना लगता है। देखो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर बना रखा है ताकि देखने वाले को लुभावना लगे। अब अपनी होली अपने घर में है ना, होली पर दिया है और मोबाइल नंबर दिए हैं, अभी संपर्क करें। तो इस प्रकार से हम विज्ञापन लिख सकते हैं और इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हेडलाइन रहेंगी पुराने घर में नए का मजा, ठीक है। तो यहाँ पर घर की फोटो चित्र बनाया है और चित्र बनाकर इसके बारे में लिखा है, यह आलीशान मकान अब बहुत कम दाम में सिर्फ 12 लाख, ठीक है, ताकि आगे वाले को लुभावना लगे। तो बच्चों ये तो था पहला उदाहरण। अब यहां पर विज्ञापन के कुछ अन्य उदाहरण हैं। उदाहरण 2 देखिए कि ड्रीम वर्ल्ड वाटर पार्क, ठीक है,
कि वाटर पार्क का विज्ञापन दिया है कि आप पार्क में आइए। सब विज्ञापन तो लगाते ही है जगह जगह पर। आप गर्मियों में देखेंगे स्विमिंग पूल ओपन हो जाएंगे, तब जगह जगह पर विज्ञापन देखेंगे कि पहले आए पहले पाएं, ऐसा इस प्रकार से। तो यहाँ पर वाटर पार्क आए, पानी में नहाएं, गर्मी को भगाएं। ठीक है, इस प्रकार से स्लोगन लिख सकते हैं। मंधाना बिठूर रोड कानपुर की एड्रेस दिया है। ठीक है, ये पार्क की फोटो चित्र दिया है। सुविधाएं विशेषता दी है, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल, खान पान की पूरी व्यवस्था, वाटर डिस्को। समय दिया है 11 बजे से 5 बजे तक। फिर है 5 साल के बच्चों तक के लिए मुफ्त एंट्री, परिवार के लिए 20% माफ, मतलब फुल फैमिली आती है तो। फिर संपर्क सूत्र की यहाँ पर फोन नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो इसमें क्या हम ध्यान रखेंगे, रिमेंबर पॉइंट कौन से हैं? पहले तो चित्र बनाया है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग विशेषता लिखी है, रोमांचक झूले, मनोरंजक खेल, खान पान की पूरी व्यवस्था, वाटर सीट को। फिर बच्चों हमने स्लोगन लिखा है, वाटर पार्क आए, पानी में नहाएं, गर्मी को भगाएं। ठीक है, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, कि एक बॉक्स में बनाया है ये। ओके, तो ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। तो ये 2 उदाहरण दिए हैं हमने विज्ञापन के। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। देखो, जब स्कूल ओपन होता है, न्यू स्कूल ओपन होता है, जगह जगह पे आप देखते हैं विज्ञापन लगे होते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन करवाइए, रजिस्ट्रेशन फी फ्री है, और अगर 2 बच्चे पढ़ते हैं तो 1 की फी माफ है। तो इस प्रकार से अनेकों विज्ञापन हम देखते हैं कि यहाँ पे बस सुविधा फ्री है, ताकि वो लुभावने विज्ञापन लगाकर सब अपने बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में करवा दें। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई पानी, आजकल तो मतलब पानी भी घर पे आता है, तो अगर हम पानी रखवा रहे हैं घर पे तो उसका भी विज्ञापन कि शुद्ध पानी पीजिए, रोगों को भगाइए, इस प्रकार से। तो अनेकों विज्ञापन हम देखते हैं। ठीक है, मिठाई के लिए कोई शॉप ओपन हुई है तो उसमें हम देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी मिठाइयों का चित्र बना दिया जाता है और बोलते हैं कि मिठाई खाओ सेहत बनाओ। तो इस प्रकार से हम अनेकों विज्ञापन बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ भी आया होगा विज्ञापन लेखन कैसे किया जाता है और कैसे हम इन 2 उदाहरण की सहायता से पूरा विज्ञापन कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम ही वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।